आज का टॉपिक है आपका ग्लाइसराइजेनिक एसिड। फर्स्ट आपका हो गया था, इसमें रूटीन कंप्लीट हो गया था। आज आपका ग्लाइसराइजेनिक एसिड। इसमें लिखो, जो आपका ग्लाइसराइजेनिक एसिड है वो कहाँ से मिलता है आपको? ग्लाइसराइजा गैलेब्रा, यानी कि ल्यूकेराइज जो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स है आपका उसका बायोलॉजिकल सोर्स है आपका ग्लाइसराइजा गैलेब्रा, जिससे कि आपको क्या आइसोलेट होता है? ग्लाइसराइजेनिक एसिड आइसोलेट होता है। तो इसमें लिखो फर्स्ट, गुड मॉर्निंग, ग्लाइसराइजेनिक is a pentacyclic triterpenoids aglycone. Glycyrrhizinic is a pentacyclic triterpenoids aglycone obtained from the roots of Glycyrrhiza glabra. Belonging to family Leguminosae. लिखा। ये क्या होते हैं आपके? पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स क्यों बोला है? क्योंकि ग्लाइकोसाइड में आपके क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ टर्पेन्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो टर्पेनॉइड्स है इसमें कौन सी मॉइटी आपकी जुड़ी हुई है? एक ग्लाइकोन पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? आपका ग्लाइसराइजेनिक एसिड है वो क्या डिनोट करता है आपको? पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड्स ए ग्लाइकोन। इट मीन्स इसमें क्या है? टर्पिन प्रेजेंट है प्लस आपका ग्लाइकोसाइड, जो कि कौन सा पार्ट है आपका? मॉइटी प्रेजेंट है, ए ग्लाइकोन मॉइटी इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट ऑफ liquorice and is widely applied. It is extracted from the roots of liquorice. हम क्या कर रहे हैं? जो आपको ग्लाइसराइजेनिक एसिड मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? लिक्विराइज की रूट से मिल रहा है। तो अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो किसका करते हैं? इसकी रूट का करते हैं। किसकी? लिक्विराइज, जो कि आपका क्या है? ग्लाइसराइजा गैलेब्रा, इसकी रूट का एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर आइसोलेशन करते हैं। वहाँ से हमें क्या मिलता है? ग्लाइसराइजेनिक एसिड। लिखा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट ऑफ लिक्विराइज रूट एंड it is widely applied in foods as a natural sweetener. नेक्स्ट लाइन से लिखना, it is used in anti-inflammatory, antioxidant, anti-ulcer and anti-diabetic activity. It is used in anti-inflammatory, anti-ulcer, anti-diabetic और antioxidant activity. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हेडिंग लिखो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें लिखो, इट इज कंटेन
glycyrrhizine, it is contain glycyrrhizine from liquid rice, from liquid rice, LIQUORICE, liquid rice. नेक्स्ट लाइन से लिखना, ग्लाइसिराइजिन इज अ ट्राइटर्पेनॉइडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, ग्लाइसिराइजिन इज अ ट्राइटर्पेनॉइड्स सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। ये क्या होता है आपके ट्राइटर्पेनॉइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसिराइजिनिक एसिड और ग्लाइसिराइजिक एसिड। लिखा, इट इज कॉल्ड ग्लाइसिराइजिक एसिड, GLYCYRRI, GLYCYRRHIZIC, ग्लाइसिराइजिक एसिड और ग्लाइसिराइजिनिक एसिड। नेक्स्ट लाइन से लिखना, it is soluble in hot water, it is soluble in hot water, comma, alcohol, but slightly soluble in water, यानी कि कोल्ड वाटर। सॉल्युबल किस में होते हैं, हॉट वाटर और अल्कोहल में, और स्लाइटली सॉल्युबल किस में होंगे, कोल्ड वाटर में, यानी कि बहुत ही कम सॉल्युबल। एंड इनसॉल्युबल इन ईथर, एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। लिखा है इतना। अब लिखो आइसोलेशन मेथड, आइसोलेशन मेथड। फर्स्ट मेथड लिखो पहले, weigh 50 ग्राम ऑफ लिक्विड राइस, weigh 50 ग्राम ऑफ लिक्विड राइस पाउडर एंड add 300 ml water in the beaker। 50 gram liquid rice powder and add 300 ml of in the beaker, 300 ml water in the beaker। हमने क्या करना है, 50 ग्राम लिक्विड राइस पाउडर लेना है, उसको हम क्या करेंगे, 300 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है। एंड बॉयल विद स्टरिंग, यानी कि जिसको बॉयल करेंगे तो साथ साथ उसको घुमाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। एरो करके लिखना, decant the supernated liquid, SUPERNATANT, supernated liquid। एरो करके लिखना नीचे, फिल्टर द रिमेन रेसिड्यू, फिल्टर द रिमेन रेसिड्यू एंड कलेक्ट द फिल्टर। हम क्या कर रहे हैं, पहले 50 ग्राम लिक्विड राइस पाउडर को 300 ml वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और उसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। बॉईल करने के बाद हमने क्या किया, उसको डिसेंड किया सुपरनेटेड लिक्विड से, यानी कि उसमें जो क्या सतह पे जो आपका लिक्विड था उसको हमने डिसेंड कर दिया। फर्दर हमने क्या किया, उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद हमें रेसिड्यू मिला, उसको हमने क्या करना है, अलग कर देना। और हमने क्या चाहिए, फिल्ट्रेट, यानी कि जो नीचे लिक्विड आया हमें उसका काम है हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उस फिल्ट्रेट को ले रहे हैं, उसमें एरो करके लिखो, एडजस्ट pH 2.8 बाय द एडिशन ऑफ एसिड, बाय द एडिशन ऑफ एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, उस फिल्ट्रेट में हमें एसिड को डालने के एसिड ऐड करेंगे, जिसका कि pH क्या होगा, pH मेंटेन करने के लिए, यानी कि हम उसका pH क्या रख रहे हैं, 2.8 करते हैं। एरो करके लिखना,
जब हमने उस पर एसिड डाला, यानी कि आप उसमें कोई भी एसिड को डाल सकते हो, जब हम उसमें क्या करेंगे एसिड को डालेंगे तो एसिड की वजह से क्या होता है, जो आपका फिल्ट्रेट था उसमें से आपको कुछ प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके किसके ग्लाइसराइजिक एसिड के। इसमें लिखो एरो करके ग्लाइसराइजिक प्रेसिपिटेट आउट, ग्लाइसराइजिक प्रेसिपिटेट आउट, एरो करके लिखना नीचे। फिल्टर एंड कलेक्ट द प्रेसिपिटेट, जब हमें प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं ग्लाइसराइजिक एसिड के तो हम उसे क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे और क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को कलेक्ट करेंगे। फर्दर हम क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में, एरो करके लिखो वॉश द प्रेसिपिटेट विद कोल्ड वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम एसिड। इट मीन्स अगर उस प्रेसिपिटेट में कुछ एसिड का अमाउंट प्रेजेंट है या फिर उसमें रह गया है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, कैसे, कोल्ड वाटर को ऐड करके, ठीक है, एरो करके लिखो नीचे। जब हम उसको कोल्ड वाटर से रिमूव कर दे रहे हैं, प्रेसिपिटेट को वॉश कर दे रहे हैं, उसके बाद है ट्रांसफ़र द प्रेसिपिटेट ऑफ चाइना डिश, ट्रांसफ़र द प्रेसिपिटेट ऑफ चाइना डिश एंड हीट टू रिमूव द वाटर कंटेंट। हमने क्या करना, उस प्रेसिपिटेट को चाइना डिश में रख देंगे, यानी कि उसमें डाल देंगे और उसे कब तक हीट करना, जब तक कि उसमें से जो वाटर कंटेंट है कि जो उसका मॉइस्चर प्रेजेंट है वाटर का वो आपका रिमूव ना हो जाए, यानी कि आपको उसको प्रॉपरली ड्राई करना है। इतना लिखा, ऐड करके इसके नीचे लिखो शाइनी ब्राउन मास ऑफ ग्लाइसराइजेनिक, शाइनी ब्राउन mass of glycyrrhizinic acid is present। हमने सबसे पहले क्या किया, 50 ग्राम लिक्विडाइज पाउडर लिया, उसको हमने क्या किया 300 ml वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है। फर्दर हमने उसको बॉईल करने को रखा और उसको बीच बीच में स्टर यानी कि घुमाते रहे, ठीक है। जब हमने इतना कर दिया, फर्दर हमने क्या किया, उसको डिसेंड करना है सुपरनेटेड लिक्विड के साथ में। फर्दर हम क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो हमें क्या मिलेगा, रेसिड्यू, उसका कोई काम नहीं है। हमें क्या चाहिए, जो हमें नीचे फ़िल्ट्रेट कलेक्ट हुआ है वो चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, उस फ़िल्ट्रेट में एसिड ऐड कर रहे हैं और उसका जो pH है कितना होना चाहिए आपका, 2.8 होना चाहिए। फर्दर क्या होगा, जब आपका एसिड इस एक्सट्रैक्ट के साथ में क्या होगा, बाइंड होगा, यानी कि जब उसमें रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, उससे ग्लाइसराइजिक एसिड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ठीक है। उस प्रेसिपिटेट को हम फर्दर क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिपिटेट को। जब हमें प्रेसिपिटेट कलेक्ट हो गए तो हम उसे क्या करेंगे, वॉश करेंगे कोल्ड वाटर के साथ में। क्यों, क्योंकि हमने पीछे लिखाया था ना अभी कि आपके क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं आपके, कौन से, जो आपके क्या हैं, ग्लाइसराइजिनिक एसिड है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको केवल वॉश कर रहे हैं, जिससे कि आपका क्या, अगर कुछ % एसिड उसमें प्रेजेंट होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि फ्री फ्रॉम एसिड हो जाएगा। फर्दर क्या करेंगे, हम उस प्रेसिपिटेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं चाइना डिश में। क्यों, अगर उस प्रेसिपिटेट में कुछ % क्या हो गया, वाटर रह गया है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं या फिर आप इवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है। या किससे, वाटर बाथ से भी कर सकते हो, आप चाहे तो हीटिंग मेंटल में रख के भी कर सकते हो, लेकिन लो टेम्परेचर करोगे उसका। फर्दर आपको जो उसमें ऑब्टेन्ड होता है वो क्या होता है, आपको ब्राउन मास मिलता है किसका, ग्लाइसराइजिनिक एसिड का। अब लिखो सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, इसमें लिखो वे 50 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग, वे 50 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग इनटू 500 ml beaker and add 100 ml of मेथेनॉल। हम क्या कर रहे हैं, 50 ग्राम ड्रग को डिज़ोल्व कर रहे हैं 100 ml मिथेनॉल के साथ में। आप चाहे तो बीकर बड़ा भी ले सकते हो, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हो, ठीक है। फर्दर एरो करके लिखो ऐड अनदर 100 ml ऑफ मिथेनॉल
एंड लेफ्ट फॉर 24 आवर्स। हमने क्या किया, पहले हमने केवल 100 ml मिथेनॉल डाला था 50 ग्राम ड्रग में। कुछ देर बाद हमने क्या किया, इसमें और अमाउंट बढ़ा दी, किसकी, आपके मेथेनॉल की। उसको हमने क्या करना, 24 आवर्स के लिए रहने देना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोल्ड एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रहने दिया। अगर हम सॉफ्टवेयर से करते तो आपको कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे असेंबली चलती रहती है, उसमें जल्दी एक्सट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे मिथेनॉल के साथ में। ठीक है, फर्दर एरो करके लिखना, फिल्टर एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। जब 24 आवर्स पूरे हो जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं फिल्ट्रेट को। एरो करके लिखना नीचे, एक्सट्रैक्ट दिस मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट, this methanolic extract with 3 portion of petroleum ether, benzene, ethyl acetate, chlorium and ether। हमने क्या किया, इस मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को 3 पोर्शन, यानी कि हमने क्या किया, इसमें अलग अलग क्या किया, हमने इसमें पहले पेट्रोलियम ईथर ऐड किया, फर्दर कुछ देर बाद हमने इसमें क्या किया, बेंजीन ऐड किया, फिर हमने क्या ऐड करना है, कुछ डिस्टेंस पे, यानी कि 2 मिनट या 3 मिनट के डिस्टेंस पे करोगे, एक साथ ही तीनों आप ऐड नहीं करोगे, ठीक है ना। फर्दर आप क्या करोगे, इसमें इथाइल एसीटेट, क्लोरियम ऐड करोगे। एरो करके लिखना, जब आप इन सबको इसमें ऐड कर दोगे फिर आप इसको क्या करोगे, स्टिर करोगे, आपको क्या मिलेगा, एरो करो, उसमें कुछ लेयर बन जाएगी, क्योंकि आपके जो पेट्रोलियम ईथर वगैरह होते हैं क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होंगे इसमें, तो आपको क्या मिलेगी, अलग से एक लेयर मिलेगी जो कि आपकी किसकी होगी, मिथेनॉलिक लेयर की होगी। उससे आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र मिथेनॉलिक लेयर इनटू चाइना डिश, into China dish and evaporate on water bath, एरो करके लिखो नीचे, ग्लाइसराइजनिक एसिड ऑब्टेन्ड। आपने क्या किया, पहले 50 ग्राम आपने पाउडर लिया लिक्विड राइस का, उसको आपने क्या किया, पहले 100 ml मिथेनॉल के साथ में मिक्स किया। आफ्टर फ्यू आवर्स आप चेक करोगे, आप उसमें क्या करोगे, दोबारा से मिथेनॉल या फिर कोई अदर अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्यों, ताकि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रॉपरली, यानी कि जो ड्रग में प्रेजेंट है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, वहाँ से आपके सेपरेट अलग होकर के और किसके साथ में मिक्स हो जाए, मिथेनॉल के साथ में, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको 24 घंटे के लिए वैसे ही रहने दोगे, पूरे 1 दिन के लिए। फर्दर आप क्या करते हो, उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करोगे और उस फिल्ट्रेट में क्या ऐड कर रहे हो, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन और इथाइल एसीटेट, क्लोरियम को ऐड करोगे। ये ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, उसको मिक्स करोगे, कुछ देर के लिए रख दोगे सेपरेटिंग फनल में। फर्दर आप क्या करोगे, आपको जिस चीज़ का काम है वो किसका है, मिथेनॉलिक जो आपका एक्सट्रैक्ट था उसका काम है, क्योंकि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रॉपरली क्या होंगे, उसी में ही होंगे, यानी कि जो आपका पेट्रोलियम ईथर आपने ऐड किया है उसके साथ में कुछ वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं जो कि क्या है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक ड्रग में कम से कम 3, 4, 5 बहुत टाइप्स की क्या मिलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, लेकिन हमें केवल काम किसका है, ग्लाइसराइजनिक एसिड का है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्दर ट्रांसफ़र किया आपका मिथेनॉलिक लेयर को किसमें, चाइना डिश में, उसको हम इवेपोरेट कर देंगे वाटर बाथ में। उससे जो हमें रेसिड्यू ऑब्टेंड होता है वो किसका होता है, आपका ग्लाइसराइजनिक एसिड का। इतना लिखा, अब लिखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट।
इसमें लिखो लिबरमैन टेस्ट, LIBERMANN, लिबरमैन टेस्ट। इसमें लिखो मिक्स 2 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन with 2 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, 2 ml एसिटिक एनहाइड्राइड। लिखा, एरो करके लिखो, एरो के ऊपर लिखना बॉयल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट सॉल्यूशन को ले रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं 2 ml एसिटिक एसिड को डाल रहे हैं, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करेंगे। फर्दर हम उसे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं 0.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड। एरो करके लिखो, एरो के आगे लिखो ऐड 0.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या मिलता है, ब्लू कलर अपीयर होता है। लिखा, ब्लू कलर अपीयर्स। अब लिखो एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें लिखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लिखा, सैंपल प्रिपरेशन, फर्स्ट हेडिंग है इसमें सैंपल प्रिपरेशन। आपने क्या करना है 1 mg आप क्या करोगे, ग्लाइसराइजेनिक एसिड लोगे जो कि आपको आइसोलेट हुआ है, उसको आप डिज़ोल्व करोगे मिथेनॉल के साथ में और साथ साथ क्लोरोफॉर्म के सॉल्वेंट के साथ में। 1 mg ऑफ ग्लाइसराइजेनिक एसिड in about 1 ml of methanol and chloroform mixture 1:1। लिखा, अब है स्टेशनरी फेज जो कि क्या ऑलरेडी आपका सिलिका जेल जी। TLC जो प्लेट होती है, एक तो हम इसको क्या करते हैं मैनुअली, प्रैक्टिकल में क्या करते हैं खुद से बनाते हैं, दूसरा ये प्री कोटेड भी आती है, मतलब इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। अब लिखो मोबाइल फेज या फिर सॉल्वेंट सिस्टम। इसमें लिखो टॉल्वीन रेशियो इथाइल एसीटेट रेशियो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, टॉल्वीन इथाइल एसीटेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड। लिखा, अब इनका रेशियो लिखो 12.5, टॉल्वीन का है 12.5 रेशियो 7.5, इथाइल एसीटेट का है 7.5 और रेशियो 0.5 ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। अब लिखो डिटेक्टिंग एजेंट, डिटेक्टिंग एजेंट 1% वैनिलीन रेशियो रिपीट करना है या पूरे सॉल्वेंट पे रिपीट करने हैं, 0.5, फर्स्ट आपका 12.5, फिर है 7.5, फिर है 0.5। लिखा, अब लिखो डिटेक्टिंग एजेंट, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं TLC प्लेट बना दे रहे हैं, उसमें जब हमने स्पॉट लगा दिया है, फर्दर हमने उसे क्या कर दिया अपने सॉल्वेंट सिस्टम में डिप। अभी भी नहीं आ रही है, रिपीट करूँ दोबारा से।
सैम्पल प्रिपरेशन जो है वो कैसे बना रहे हो आप, 1 mg आप ग्लाइसराइजेनिक एसिड ले रहे हो, उसको आप डिज़ोल्व करोगे 1 ml क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल के साथ में, ठीक है ना, जिसका कि रेशियो 1:1 यानी कि आप दोनों 1-1 ml लोगे। दूसरा आपका स्टेशनरी फेज जो कि आपका सिलिका जेल जी है, यानी कि हम जिससे क्या कर रहे हैं टीएलसी प्लेट को बनाएंगे, जो हमारी स्लरी बनेगी वो किसकी बनेगी, सिलिका जेल जी की बनेगी। और क्या होता है कहीं कहीं पे आपको जो टीएलसी प्लेट होती है वो प्री कोटेड भी आती है, ठीक है ना। अगर हमारे पास प्री कोटेड नहीं है तो हम क्या करते हैं लैब में प्रिपेयर करते हैं इसको। दूसरा आपका मोबाइल फेज जिसे कि आप सॉल्वेंट सिस्टम भी कहते हो, जिसमें कि आप क्या करोगे टीएलसी प्लेट को रख करके और सेपरेट करते हो सॉल्वेंट को, जो आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। इसमें लिखो टॉल्वीन, इथाइल एसीटेट और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसका रेशियो है 12:5, 7.5 एंड 0.5। अब आपका डिटेक्टिंग एजेंट, जब क्या हो रहा है आप टीएलसी प्लेट को डिप कर दे रहे हो सॉल्वेंट सिस्टम में, और जब क्या हो रहा है हमारा जब जो सॉल्वेंट है या फिर जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या हो रहा है रन करना शुरू हो रहा है, यानी कि सेपरेट होना शुरू हो रहा है। एक टाइम पर हम क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं ओवन में, फर्दर हम उसमें क्या करेंगे डिटेक्टिंग एजेंट डालते हैं, जो कि क्या आपका 1% वेनिलीन, सल्फ्यूरिक एसिड और एनिसैल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड, 1% वेनिलीन, सल्फ्यूरिक एसिड और एनिसैल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है डिटेक्टिंग एजेंट। हम क्या करते हैं इसका मिक्सचर बनाते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे स्प्रे करेंगे टीएलसी प्लेट पे, ठीक है। अब लिखो इसकी आरएफ वैल्यू जो कि आपकी 0.41 जब हम क्या करते हैं डिटेक्टिंग एजेंट को यूज़ करने के बाद में अपनी टीएलसी प्लेट को यूवी चैम्बर में रखते हैं, तो वहाँ पे आपको पर्पलिश स्पॉट दिखाई देते हैं, यानी कि जो आपका क्या हुआ सॉल्यूट रन होना शुरू हुआ था सॉल्वेंट के साथ में, तो वो जहाँ तक भी रन हुआ होगा जब आपने उसमें क्या किया डिटेक्टिंग एजेंट डाला, ठीक है। फर्दर आप क्या उसको ड्राई करोगे, यानी कि ओवन में भी सुखा सकते हो, आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पे भी उसको ड्राई कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे उसको अगर आप यूवी चैम्बर में रखते हो तो आपको उसमें क्या दिखता है पर्पलिश स्पॉट दिखता है, यानी कि जो आपका क्या है ग्लाइसराइजेनिक एसिड है वो किस कलर का दिखेगा आपको यूवी में पर्पलिश, यानी कि पर्पल कलर का स्पॉट दिखाई देता है। और जब आप उसकी क्या करते हो कैलकुलेशन करते हो जो आपकी आरएफ वैल्यू आती है वो कितनी आती है 0.41, जो कि किसकी है स्टैंडर्ड ग्लाइसराइजेनिक एसिड की है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स क्या होता है टर्पेनॉइड्स, बताया था इससे पहले भी सेकंड यूनिट में। मयंक चौहान, मोहम्मद अफान, मोहम्मद जिशान, शाकिब, जिनकी अभी आवाज़ नहीं आ रही है ना अटेंडेंस के टाइम पे मुझे भी उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी।